हेलो एवरीवन, मैं आज लेकर आई हूँ अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। देखिए हमारी अफ़गानी सलवार का लुक कैसा आया है। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पूरे ही सूट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है ये सलवार, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये 4 लेयर में कपड़ा हमने बिछा लिया है और ऊपर की साइड हमारी ये उल्टी साइड है। अब हम ऊपर से 2.5 इंच हम फोल्डिंग का ले लेंगे और उसके बाद ही हम लेंथ का निशान लगाएंगे। हमने ये 2.5 इंच पे मार्क लगा के इसको स्ट्रेट लाइन लगा ली है इस पे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जहाँ हमने 2.5 इंच का निशान लगाया उससे नीचे से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी 37 इंच है, उसमें से हम मोहरी अलग से अटैच करेंगे। 2 इंच की हमारी मोहरी है तो 37 में से हम 2 इंच कम कर देंगे, हमारा आया 35 इंच। और अब इसमें हम आधा इंच मार्जिन कर लेंगे जो नीचे मोहरी हमारी अटैच होगी। अब हम 35.5 पर मार्क लगाएंगे, यानी 35.5 इंच पर मार्क लगा के और हमने ये स्ट्रेट लाइन लगा ली है। अब आप जितना चाहें उतना मोहरी का मार्जिन ले सकते हैं। आप चाहें तो 17 लें, चाहें तो आप 14 लें, जितना आपको ठीक लगता है। मैंने यहाँ 17 इंच ले लिया है। अब आसन के लिए हिप साइज़ 42 इंच था हमारा, उसका हमने 4th हिस्सा किया, हमारा आया 10.5 इंच। उसमें हमने 2.5 इंच 2.5 इंच ऐड किया तो टोटल हमारा हो गया 13 इंच। अब हम आसन का 13 इंच का हमने यहाँ मार्क लगा लिया है और इस आसन के निशान से मोहरी के निशान को हम इसको मैच कर लेंगे। अब हम आसन पर से 2 इंच घेर की साइड में कम करेंगे और सेम हम ऊपर की साइड से भी जो फोल्डिंग एरिया वहाँ से भी कम करेंगे और दोनों ही निशानों को हम मैच कर देंगे। और अब हम यहाँ पर आसन की शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से जो हमने 2.5 इंच पे मार्क लगाया था फोल्डिंग का, हम वहाँ से कट नहीं करेंगे। हम नीचे से और फिर साइड वाला एरिया और फिर आसन वाला एरिया हम यहाँ से कट करेंगे। और नीचे जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर हम कट भी लगा लेंगे। इस तरीके से हमें कट करना है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस बहुत ही अच्छी वीडियोस है। अब हमने इस कपड़े को साइड में कर लिया है। अब हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है हम उसको आगे की तरफ ले आएंगे और अब हम इसमें एक पहले स्ट्रेट मार्क लगाएंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। और अब इसमें हम जो मोहरी है हमारी 2 इंच की मोहरी है, उसका हम डबल लेंगे 4 इंच प्लस अब मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन में आप 1 इंच ज़रूर लें, चाहे तो आप 2 भी लें, जो एक्स्ट्रा होगा वो कट जाएगा। अब मोहरी की चौड़ाई जितना आपको तैयार रखना है उससे कम भी आप एक साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लें। मेरी 6.5 की मोहरी है तो मैंने 8 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो टोटल मैंने ये 16 इंच कपड़ा लिया है। इस तरीके से कटिंग होगी। अपनी मशीन पर आ गए हैं। हमने अब ये बॉटम साइड से हमने जो साइड की सिलाई है, ये चारों में से हमने 2 हिस्से ले लिए हैं और अब हम यहाँ पर साइड की सिलाई लगाएंगे। अब इसको ऐसे मिलाते हुए कपड़े को पूरी साइड को हम ऐसे सिल लेंगे और सेम इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड को भी सिल लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और अब हम हमारे जो आसन थे 2 हम उनको भी ले लेंगे और उनका भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। फ्रंट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे सीधी साइड और उल्टी की साइड हमारी बाहर की तरफ रहेंगी और इन्हें भी हम सिलाई लगाकर सिल देंगे। जैसे हमने ये आसन तैयार किया है सेम इसी तरीके से हम अपने दूसरे आसन को भी तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। अब हमने ये अपना ऊपर का नेफे की साइड ले ली है और ये हमने देखिए पिंक कलर से ये हमने मार्क लगा रखे हैं जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उसके। अब हम इसे इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे और इलास्टिक से नाप लेंगे, क्योंकि हमें ये उतना ही छोड़ना है जितने कि हमारी इलास्टिक अच्छे से इसमें आ जाए। और अब इसे ऐसे फोल्ड करते हुए हम इस पूरे घेर को हम सिलाई लगा के हम इसे रेडी कर लेंगे। लास्ट में हम इसे थोड़ा सा
ओपन रखेंगे जिससे कि हम इसमें से इलास्टिक डाल सकें। इस तरीके से देखिए पूरे को हम इक्वल करते जाएंगे और फिर हम इस पे सिलाई लगाते हुए चलेंगे इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा करके करें, बहुत ही अच्छे से होगा। जितना सफाई से काम करेंगे आपकी चीज़ उतनी ही सुंदर बन के आएगी। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करें और फिर सिलाई लगा दें। ये थोड़ा सा मैंने खुला छोड़ दिया है। अब इसमें से हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक हिप साइज़ में से हमने 6 इंच कम करके लिया, क्योंकि मैं लूज़ इलास्टिक ही पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने 6 इंच कम किया है। आप अगर नॉर्मल साइज़ चाहते हैं तो 8 इंच कम कर लें। थोड़ा सा फिटिंग में चाहते हैं तो आप 10 इंच कम करके लें। तो हिप साइज़ 42 था, उसमें से 6 इंच मैंने कम करके लिया है तो 36 इंच आया। अब इस इलास्टिक को हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसमें मैं पहले एक पिन लगा लेती हूँ इस तरीके से, और अब इसके अंदर हम यहाँ से डाल के इसके पूरे घेर को कंप्लीट करके हम दूसरी साइड से इसे निकाल लेंगे। और अब इसमें मैं आपको एक टिप भी बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम इलास्टिक डालते हैं तो एक साइड से डालते हैं, दूसरी साइड से निकल जाती है। तो मैंने इसको इस तरीके से मशीन के नीचे ऐसे लगा लिया है, फुट के नीचे, और इसके अंदर सुई भी टांग दी है। अब मैं आगे से जब इलास्टिक डालूंगी तो ये पीछे से नहीं निकलेगी। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। अब इलास्टिक अच्छे से डल गई है। अब इसको हम थोड़ा सा दोबारा खींच लेंगे हम। तो मैंने इस पिन को दूसरी साइड भी लगा लिया और फिर अच्छे से खींच लिया है, और इसके सारे ऐसे खींचकर बल निकाल लूँगी। अब आगे से इस इलास्टिक को सीधा करने के बाद अब मैं इस पर 4 से 5 सिलाइयाँ लगा के इसे पक्का कर लूँगी। इस तरीके से अब इसे हम एक बार दोबारा से अच्छे से खींच लेंगे, ताकि जो रिंकल्स हैं ये पूरे ही हमारी पैंट में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं इस तरीके से। और अब इसे के हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा खींचते रहेंगे और हम सिलाई लगाते रहेंगे। थोड़ी सी आपको सिलाई लगाने में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें कपड़ा ज़्यादा होता है और इलास्टिक छोटी होती है, लेकिन टेंशन ना लें बिल्कुल भी। थोड़ा थोड़ा खींचते रहें और फिर इसे लगाते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद इसका लुक भी बहुत सुंदर आता है। देखिए हम इस तरीके से लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। इसमें रिंकल्स थोड़े से ज़्यादा हैं बट कोई नहीं, हो जाता है इस तरीके से। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। देखिए इस तरीके से हम पूरे में सेंटर में इस सिलाई को लगा के इलास्टिक के सेंटर में, और हम इसे ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लगी है हमारी बनने के बाद। अब हम मोहरी पर आ जाएंगे। ये मोहरी साइड ली है, ये वाली। अब इसमें हम यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ देंगे, और अब आप यहाँ से आप ऐसे करके प्लेट्स भी डाल सकते हैं, बट मैं इसे गैदर्स इसमें डालूँगी। जैसे हम धागा खींच के डालते हैं वो वाली प्लेट्स मैंने इसमें डाली है। और अब डालने के बाद ये मोहरी का कपड़ा मैंने ले लिया है, और इसमें अब ऐसे हम डबल करके और बिल्कुल सेंटर में हम ये बुकरम को रखेंगे इस तरीके से। देखिए ये बिल्कुल हमारे सेंटर में आनी चाहिए। और अब इसको ऐसे करते हुए ऊपर का कपड़ा हमने हटा लिया है, और अब इस बुकरम पर और नीचे वाले कपड़े पर अब हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से अब ये सिलाई हम लगा लेंगे।
आप पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बुकरम यूज़ की है। अब इस कपड़े को डबल कर लिया है और एक कॉर्नर पर भी सिलाई हमने लगा ली है। अब इसे ऐसे वापस खोलेंगे और ऐसे रखेंगे, पलट कर रखेंगे। उल्टे वाली साइड नीचे की तरफ जाएगी और इसके ऊपर हम इस तरीके से अपनी मोहरे वाले हिस्से को रखेंगे और अब इसे यहाँ पर एडजस्ट करते हुए यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे। जो हमने धागा खींचने के लिए सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से ही हम ये सिलाई भी लगाएंगे। अगर आपकी सिलाइयाँ लूज़ हो जाती हैं तो उसे एडजस्ट करते रहें और जितना मोहरी का कपड़ा है इसके अंदर ही उसे एडजस्ट करने की कोशिश करें, इससे एक्स्ट्रा ना रखें। और दोनों ही कॉर्नर्स पर कम से कम 1-1 इंच का आप छोड़ दें, वहाँ पर प्लेटें ना डालें। इसके बाकी बीच में पूरे में आप डाल लें, कॉर्नर्स पर ना डालें। इसे ऐसे मिलाते हुए हमने इसको पूरे को सिल लिया है इस तरीके से। अब इसे खोल के वापस ऐसे लेकर आएंगे। अब देखिए ऐसे लेकर आए हैं तो जो हमारे बीच में साइड्स गई थी वो वापस निकल के हमारी ऊपर की तरफ आ गई हैं। अब इसके मार्जिन को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए एक कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। इसमें ध्यान रहे कि जो हमने सिलाई लगाई थी अभी वो शो नहीं होनी चाहिए, हमारी सारी सिलाइयाँ छुपी हुई होनी चाहिए। जो सिर्फ अब हम ऊपर से लगा रहे हैं ये वाली शो होनी चाहिए। अब मैंने पेस्टिंग यूज़ की है तो मैं इसमें मोहरी में पूरे में स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा रही हूँ। आप चाहें तो जैसे मोहरी बनाते हैं, पोंचा बनाते हैं, उस तरीके से भी कोई डिज़ाइन आप बना सकते हैं, पर प्लीज़ बनाएं, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो ये धुलने के बाद जैसे जो बुकरम होती है वो टूटने लग जाती है, तो बाद में ये आपकी एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी और पूरी सलवार का लुक ख़राब कर देगी। इसलिए इसमें कोई डिज़ाइन ना बनाएं तो स्ट्रेट लाइनें ज़रूर लगाएं। इस तरीके से मैंने इस पूरी मोहरी में लाइनें लगा ली हैं। अब मैं ये मेरी लेस लूँगी, ये चौड़ी लेस है, इसे आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं और चाहें तो नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं, बट मैं इसे सेंटर में लगाऊंगी। इसको लेस को ऐसे सेंटर में रखते हुए और इसके पहले साइड में मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। इस सिलाई को आप नॉर्मल रखें, ज़्यादा बारीक ना रखें, क्योंकि फिर लेस लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। अब जो एक्स्ट्रा लेस है मैंने वो काट दी है। अब इसे वापस घुमा लेंगे और अब जो दूसरा कॉर्नर है उस पर भी हम इसी तरीके से ये सिलाई लगा लेंगे। अब मेरी ये वाली लेस ज़्यादा चौड़ी है तो मैं इसीलिए इस लेस के सेंटर में भी एक सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हमारी मोहरी बनकर अब रेडी हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसे ऐसे उल्टा करके रख लेंगे। अब मोहरी मेरी 6.5 इंच की है, 6.5 इंच पे मार्क लगाया और अब इसे ऐसे ऊपर तक मार्क लगाते हुए अब हम कॉर्नर पर यहाँ पर डबल सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से। अब मैंने इसमें लाइनिंग लगाई है तो इसीलिए आपको मेरे यहाँ पर इसमें साइड में 4 लेयर्स दिख रही होंगी। आप लाइनिंग नहीं लगाएंगे तो आपके में 2 ही कपड़े होंगे, तो उनको एक इक्वल करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। मेरे में 4 आ रहे हैं, 2 मेन फैब्रिक के और 2 लाइनिंग के, तो मैं उन्हें एडजस्ट करती जा रही हूँ और सिलाई लगाती जा रही हूँ। अगर आपके में कहीं बल पड़ रहा है तो आप उसे खोल के दोबारा लगाएं, और फिर भी नहीं हो रहा है तो आप उसे वहाँ से छोड़ दें और नेक्स्ट वाली मोहरी को मोहरी वाली साइड से स्टार्ट करें। आपका जो बल वाली प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने मोहरी से दोबारा मिला लिया है और जैसे पहले वाले मोहरी पे मार्क लगाए थे उसको मैच करते हुए दूसरी मोहरी पर भी मार्क लगा लिए हैं और इसे भी हम डबल कर लेंगे ऐसे। देखिए हमारी अफ़गानी सलवार बनके रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।